बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री मद् भागवत महापुराण की जय। श्री मद् भागवत महापुराण में 19वां अध्याय भगवान वामन का राजा बलि से 3 पग भूमि मांगना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा बलि के वचन धर्म भाव से भरे हुए थे और मधुर थे। भगवान वामन ने मुस्कुराकर उसका अभिनंदन किया। भगवान ने कहा, राजन, आपने जो कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप है। धर्म भाव से भरा हुआ, मधुर और आपके यश को बढ़ाने वाला है। आपकी वंश परंपरा में कोई भी कृपण और धैर्यहीन नहीं रहा। भृगु पुत्र शुक्राचार्य जिसके गुरु हों और प्रहलाद जैसे भक्त पिता माँ हों, उन्हें उससे ऐसे ही मधुर वचनों की आशा की जा सकती है। आपकी वंश परंपरा में वचन देकर पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं और दान देना तो उनका परम धर्म रहा है। शत्रु की ललकार पर पीठ दिखाने वाले कायर भी आपकी वंश परंपरा में नहीं है। आपके कुल में हिरण्याक्ष जैसे वीर और प्रहलाद जैसा धैर्यवान राजा हुए हैं। जब भगवान विष्णु जल से पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तब हिरण्याक्ष अकेला ही भगवान विष्णु से भिड़ गया था। प्रहलाद के पिता हिरण्याकशिपु को जब विष्णु द्वारा उसके वध का पता चला तो वह अपने भाई का बदला लेने के लिए भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम जा पहुंचा था। तब भगवान विष्णु ने माया से उसे भ्रमित कर दिया। वह क्रोध में भरकर विष्णु को आप शब्द कहता हुआ इधर उधर घूमने लगा। सोते जागते उसे अपना शत्रु विष्णु ही याद आता था। उसने उन्हें अपना शत्रु बना लिया और एक दिन नरसिंह अवतार द्वारा वह मारा गया। वह बड़ा साहसी था। दूसरे पिता विरोचन भी तुम्हारे पिता विरोचन भी बड़े ब्राह्मण भक्त थे। वह तक कि उनके शत्रु देवताओं ने उनसे ब्राह्मण भेष में आयु का दान मांगा तो उन्होंने ब्राह्मणों का छल जानते हुए भी अपनी आयु दान में दे दी। ऐसे दानी थे वह। आप भी उन्हीं दानवीर पिता का आचरण करने वाले हैं। हे दैत्यराज, आप तो मुंह मांगी वस्तु देने वालों में से सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए मैं आपसे इस पृथ्वी पर अपने पैरों 3 पग भूमि मांगता हूँ। इससे अधिक की मेरी चाहना नहीं है। विद्वान पुरुष को अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान ग्रहण करना चाहिए। इससे वह दान मांगने के पाप से बच जाता है। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो विद्वजन जैसी हैं, किंतु तुम्हारी बुद्धि अभी भी बच्चों जैसी है। मैं तीनों लोकों का एकमात्र आदिपति हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह सारी पृथ्वी दान में दे सकता हूँ। तुमने मुझे अपने वचनों से प्रसन्न किया है। तुमने मांगा भी तो क्या मांगा? केवल 3 पग भूमि।
हे ब्राह्मण पुत्र, मेरे पास जो एक बार मांगने आ गया उसे फिर कहीं जाकर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 3 पग भूमि को लेकर तुम क्या करोगे? अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि चाहिए उसे मुझसे मांग लो। भगवान वामन ने कहा, राजन, संसार के समस्त विश्व मनुष्य की कामनाओं को पूर्ण करने में असमर्थ हैं। आदि व्यक्ति संतोषी हो तो उसे 3 पग भूमि ही बहुत है। अनाथ असंतोषी व्यक्ति को कितना भी दे डालो, उसकी चाहत कभी पूरी नहीं होती। उसके मन में और ज्यादा पाने की लालसा बनी रहती है। मैंने सुना है कि पीठू और गाय, पृथ्वी और गाय आदि नरेश सातों द्वीपों के आदिपति थे, परंतु इतना मिलने पर भी वह अपनी तृष्णा पर नियंत्रण नहीं रख सके थे। बच्चों, ये हकीकत बात है कि अगर इंसान को जितना भी मिले उसको संतोष नहीं होता। अगर नहीं है तो वो दौलत के वास्ते रोएगा, उसके पास आना स्टार्ट हो जाएगा तो और उसकी तृष्णा कभी नहीं समाप्त होती। वैसे ही एक बच्चों एक साहूकार था तो उसके घर संतान नहीं थी तो साहूकार अपने काम के उसमें कहीं बाहर गया हुआ था। जब वो लौट के आने लगा तो वहां पे इसका सत्यनारायण का कथा हो रहा था तो वो सुना और पूछा, उनसे प्रसाद ग्रहण किया और उन्होंने उसे बताया भी। और उन्होंने ये पूछा कि आप किस देवता का कर रहे हो ये पूजा पाठ और कथा कर रहे हो, और इससे क्या क्या फल मिलता है और क्या क्या होता है। तो ये साहूकार ने मन से सुना था और प्रसाद भी ग्रहण किया था। वहां के वासियों ने वहां के वासी जो थे वो कहने लगे कि ये सत्यनारायण जी का कथा है, इसके व्रत करने से या कथा सुनने से या प्रसाद ग्रहण करने से जो भी मन में हो वो सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो साहूकार कहने लगा कि मेरे घर कोई संतान नहीं है, अगर मैं व्रत रखूं और इसका मैं कथा सुनूं तो सत्यनारायण भगवान मुझे पुत्र दे देंगे। वहां के वासियों ने कहा, बोले कि हाँ, बोले यहाँ इस गांव में बहुत जनों को बच्चा हुआ है, बहुत जनों को कारोबार मिला है, बहुत लड़कियों का ब्याह हुआ है और बहुत जनों के मतलब कारोबार में आमदनी हुई है, नौकरी लगी है। बहुत चाहे मन में किसी चीज की हो, बीमारी सिमारी, चाहे किसी चीज की भी, आप सत्यनारायण का व्रत रखो और कथा सुनो ब्राह्मण से तो आपका मनोकामना पूर्ण होगा। लेकिन आप जिस टाइम व्रत सुनो इसका सत्यनारायण का तो 2 चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। बोले वो किस चीज का? बोले एक बाल भोग बनेगा और एक कदली केला का फल जरूर होगा और तुलसी दल चरना अमृत आप जरूर रखना। सारा पूछे वो फिर कैसे कैसे होगा तो किसी ब्राह्मण को बुलाना, ब्राह्मण ज्ञान पाठी हो, जिसको पाठ करना आता हो उसको बुलाओ और केला का पत्ता लेके आओ और लक्ष्मी नारायण का तस्वीर रखो और आटा को भून के और बाल भोग बनाओ और गुड़ डालो, उसमें चीनी नहीं डालती। बाल भोग में शक्कर चीनी नहीं डलता और गुड़ डालो या गुड़ शक्कर हो वो डालो और तुलसी दल हो, केला हो और 5 चरणामृत भगवान का, जिसमें चरणामृत बनाओ तो आप उसमें गुड़ होगा, शहद होगा और कच्चा दूध होगा और ये दही होगा और
तुलसी दल होगा। भगवान का सारा चीज सामग्री इकट्ठा करके ब्राह्मण को बुला के आप कथा सुनो। साहूकार गया घर, अपनी साहूकारनी से कहने लगा ऐसे ऐसे करके अब की आएगा पूर्णमासी तो मुझे बताना, मैं व्रत रखूंगा। कहे कोई बात नहीं। पूर्णमासी आया, दोनों जनों ने संकल्प लेके व्रत किया, बहुत प्रेम से व्रत किया। उसी रात साहूकार को सपना में दिखा, जैसे लक्ष्मी नारायण कह रहे हैं कि तेरे घर में 9वें महीना पुत्र प्राप्त होगा। तो अपने उनने संकल्प जो किया था, संकल्प ये किया था कि मैं व्रत रखूं। मेरे सत्यनारायण भगवान, हम दोनों मियाँ बीवी व्रत रख रहे हैं और व्रत मेरे घर में संतान हो जाएगा तो मैं बहुत बड़ा यज्ञ और अनुष्ठान करूंगा। अब उसके पुत्र हो गया, 9 महीने बाद पुत्र हो गया, 10वां महीना होते ही पुत्र हो गया। अब पुत्र बड़ा होने लगा, उसने अनुष्ठान करना भूल गए। तो फिर वो कहने लगी, बोले अनुष्ठान करना था साहूकारनी। तो साहूकार कहने लगा, बोले कि थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए, पढ़ लिख लेगा, फिर अनुष्ठान करेंगे। बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ लिख के नौकरी लग गया और अपने व्यापार देखने लगा। और फिर इसके बाद साहूकारनी ने कहा कि आपको उद्यापन करना है और अनुष्ठान करना है। बोले कि जब मैं लड़के का ब्याह करूंगा उस टाइम मैं अनुष्ठान करूंगा। अब लड़के का शादी जैसे ही घोड़ी में बैठा, सत्यनारायण जी कहने लगे, बोले ये तो झूठ झूठ बोल बोल के इतना सब कुछ कर लिया, अभी तक मेरा अनुष्ठान नहीं किया, मेरा उद्यापन नहीं किया। लक्ष्मी नारायण ने उसके घोड़ा समेत उसके बच्चे को गायब कर दिया। अब हाहाकार मच गई, दूल्हा गायब हो गया, दूल्हा गायब हो गया। सत्यनारायण जी परीक्षा ले रहे थे उनसे। अब बच्चों, भगवान उसकी स्त्री को याद आ गया कि मेरे पति ने ब्रह्म में कई साल बिता दिया है और अभी तक मेरे पति ने इनका सत्यनारायण भगवान का नहीं किया है। तो उन्होंने याद दिलाया अपने पति को, बोले कि जल्दी से मानता कर ले कि बहू के आते ही मैं अनुष्ठान करवा दूंगा। तो बच्चों, तुरंत उसके बच्चा आ गया, लड़का आ गया, दूल्हा आ गया। अब बच्चों, शादी होते ही बहू के जैसे ही बहू आई तो तुरंत उन्होंने लड़की वालों से भी कहा कि अपने घर में सत्यनारायण का कथा कहना और गंगा जी नहाने जाना। इधर इन्होंने भी सत्यनारायण का कथा किया, उद्यापन किया और बहुत बड़ा यज्ञ किया, अनुष्ठान करवाया, ब्राह्मणों को दान दिया और सुख से रहने लगे। तो वही कहते हैं बच्चों कि जैसे कुछ भी अगर हम दिल से करें तो वो सफल होता है। व्यक्ति को कितने भी, जैसे संतोष की बात है, संतोष का जैसे मतलब इंसान के आत्मा में संतोष नहीं होता, संतोष नहीं होता बच्चों, वो दौलत 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 करता ही रहता है। तो बच्चों, उसको देखो, साहूकार को बेटा हुआ, फिर बड़ा हुआ, नौकरी लगी, अपना कारोबार संभाला, शादी होने लगी। उस टाइम भगवान परीक्षा उसका लिए, क्योंकि भगवान को भी इंतजार होता है। तीसरी दफे भगवान माफ नहीं करते, तीसरी दफे भगवान परीक्षा लेते ही लेते हैं। तो कहते हैं जितना मिले उतना ही संतोष करना चाहिए, संतोष का फल बहुत मीठा होता है। भगवान वामन ने कहा, राजन, संसार के समस्त विषय मनुष्य की कामनाओं को पूर्ण करने में असमर्थ हैं। आदि व्यक्ति संतोषी हो तो उसे 3 पग भूमि ही बहुत है। अनाथ संतोषी असंतोषी व्यक्ति को कितना भी दे डालो, उसकी चाहना कभी पूरी नहीं होती, उसके मन में और ज्यादा पाने की लालसा बनी रहती है। मैंने सुना है कि पीठू और गाय
आदि नरेश सातों द्वीपों के आदिपति थे, परंतु इतना मिलने पर भी वह अपनी तृष्णा पर नियंत्रण नहीं रख सके थे। इसीलिए उन्हें अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़े। राजा जो व्यक्ति भाग्य से मिल जाने वाले पदार्थों पर संतुष्ट हो जाता है, वह अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है। इसीलिए विपरीत अपनी इच्छाओं पर नियंत्रित ना करने वाले व्यक्ति को आदि तीनों लोकों का राज भी दे दिया जाए तो भी वह दुखी ही रहता है। असंतोष की आग मनुष्य को निरंतर रसातल की ओर ले जाती है। वह उसे तब तक जलाती है जब तक उसकी इच्छाओं का अंत नहीं हो जाता। धन और भोग से संतोष न होना ही जीवन मृत्यु के चक्र में फंसना है। भाग्य से जो मिल जाए उस पर सब्र करने वाले व्यक्ति ही मुक्ति को प्राप्त करने वाला होता है। जो ब्राह्मण स्वयं के द्वारा उपजित वस्तुओं से संतुष्ट रहता है, उसके तेज में बुद्धि होती है। इसके विपरीत जो असंतुष्ट नहीं रहता वह नष्ट हो जाता है। दैत्यराज, मेरे लिए 3 पग भूमि ही काफी है। परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंसने लगे। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी ले लो। ऐसा कहकर राजा बलि ने संकल्प करने के लिए अपना जल का पात्र उठाया। शुक्राचार्य तो आत्मादर्शी थे, वह भगवान को पहचान गए। शुक्राचार्य ने तत्काल दैत्यराज बलि को रोका। विरोचन कुमार, तू इन्हें नहीं जानता, यह स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं का स्वार्थ पूरा करने के लिए ही इन्होंने यह अवतार ग्रहण किया है। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति की कोख से इनका जन्म हुआ है। तुमने बिना सोचे समझे दान देने का संकल्प कर लिया। मूर्ख, ये तेरा सब कुछ छीन लेंगे। दैत्यों पर यह अन्याय होगा। यह ठीक नहीं है। यह तुमने सब कुछ छीन कर इंद्र को वापस कर देंगे। वह यह विश्वास रूपी भगवान है। यह विश्व रूप भगवान है। 3 पगों में यह तेरे तीनों लोक को नाप लेंगे। फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम अपने जीवन निर्वाह कैसे करोगे? विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा कभी नहीं करते जिसे देने के बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। जिसका जीवन निर्वाह ठीक प्रकार से चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तप और लोक कल्याण के कार्य कर सकता है। मनुष्य को अपनी धन को 5 भागों में बांटकर व्यय करना चाहिए। कुछ धर्म कर्म के लिए, कुछ भोगों के लिए, कुछ स्वजनों के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए और कुछ यश के लिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति लोक परलोक में सुख पाता है। हे असुरपति, श्रुति कहती है, किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना असत्य है। वह शरीर एक वृक्ष के समान है और सत्य इसका फल फूल है, परंतु आदि वृक्ष ही नहीं हो तो फल फूल कहाँ से आएंगे? निकार जाना, अपनी चीज दूसरे को ना देना, अपने संग्रह को सुरक्षित रखना, यही शरीर रूपी वृक्ष
का मूल है। जैसे जड़ न रहने पर पेड़ सूख कर गिर पड़ता है, उसी प्रकार आदि दान देना अथवा दान देना स्वीकार न किया जाए तो वह आदि दान देना अथवा धन देना स्वीकार ना किया जाए तो वह जीवन सुख जाता है। देने का भाव ही आपके धन को आपसे दूर कर देता है। इसीलिए ऐसी बात कदापि नहीं करनी चाहिए। गो ब्राह्मण के हित के लिए और किसी किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य कहने में कोई निंदा नहीं है। अंत इस दान को देने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हे श्री कृष्ण भगवान, हे मेरे बंसी वाले, हे मेरे गोपाले, अगर मेरे से कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।